तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम लोग का फोकस यहाँ होना चाहिए। पहला क्वेश्चन तुम्हारा कि द केक रेसिपी वॉज टू स्वीट फॉर माई किलिंग बट द टेक्सचर वॉज परफेक्ट। बताओ क्या इसमें एरर है। सपोज डेट कि अगर तुमको इसमें से एरर फाइंड करना होगा तो इस क्वेश्चन में क्या एरर हो सकता है। जब भी तुमको एरर फाइंड करना हो किसी भी क्वेश्चन का, तो सबसे पहले तुम सबका स्पेलिंग पहले चेक कर लो कि क्या स्पेलिंग सही है कि गलत है। सबका स्पेलिंग चेक कर लो पहले। जैसे मान लो द केक का भी सही है, रेसिपी का भी सही है, और खाने पीने वाली चीज़ हम प्रेजेंट में भी खा सकते हैं, पास्ट में भी खा सकते हैं, इट डज नॉट मैटर। तो ये मत कहना कि सर यहाँ पे प्रेजेंट है तो हमको यहाँ पे पास्ट है तो हमको यहाँ पे प्रेजेंट कर देना चाहिए। द केक रेसिपी वॉज टू स्वीट, याद रखो यहाँ पे ये चीज़ देखो। जैसे तुम लोग को बोलना है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, तो जैसे बोलना कि ये यहाँ बहुत गर्मी है तो इट्स टू हॉट बोलते हो ना, और वो टू की स्पेलिंग क्या होती है, टी डबल ओ होती है। तो यहाँ पे ये एरर है, तो ये हो जाएगा टी डबल। पहला क्वेश्चन हुआ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, द केक रेसिपी वॉज टू स्वीट फॉर माई किलिंग बट द टेक्सचर वॉज परफेक्ट। सबको समझ में आया। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा नरेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अदम नाम का एक लड़का है जो ये कह रहा है कि वाई डिड यू ऑप्ट फॉर ए कैरियर इन इट, तुमने इस फील्ड में कैरियर क्यों चूज किया। तो एमा नाम की लड़की कहती है कि आई कुड नॉट रेजिस्ट माई लव फॉर स्टोरी टेलिंग। वो कहती है क्योंकि मैं स्टोरी टेलिंग को रेजिस्ट नहीं कर सकती हूँ। अब इसमें दो स्टेटमेंट है। ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराया था आपको, याद रखिएगा। मैंने बोला था नरेशन का सिंपल क्वेश्चन नहीं आने वाला है। नरेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसा आएगा, कन्वर्सेशन में 2 से 3 लोग रहेंगे, कन्वर्सेशन के बेसिस पे आएगा। ध्यान आपको ये देना है कि कौन किससे बोले। जैसे मान लो अदम आस्क एम्मा, इसीलिए सीबीएसई बोर्ड में नरेशन का चैप्टर नरेशन के नाम से नहीं आता है। किसके नेम से आता है, रिपोर्टेड स्पीच के नाम से आता है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब ऑलरेडी तुमको आंसर में दिया रहता है। यही जब तुम 6th-7th में पढ़े होगे ना, तो नरेशन का क्वेश्चन जो था वो नरेशन लिख के आता था, तो हम लोग को डायरेक्ट भी पढ़ना होता था, इनडायरेक्ट भी, और रिपोर्टिंग वर्ब को भी चेंज करना टीचर सिखाते थे। लेकिन इसमें ऑलरेडी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज है, आस्क कर दिया है ना, मतलब तुमको इसी वाले स्टेटमेंट को चेंज करना है। अब आ जाओ रूल पे। रूल मैंने क्या समझाया था कि जब भी तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो इफ या वेदर का यूज करना, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो इफ या वेदर का यूज मत करना। तो वाई का क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। यू तुम्हारा सेकंड पर्सन है, एम्मा के अनुसार चेंज करोगे तो सी हो जाएगा, और टेंस चेंज होगा क्योंकि ये पास्ट में है। तो जो पास्ट इंडिफिनिट होता है, फिर से याद कर लो, ज़्यादातर क्वेश्चन उठेगा। वर्ब का सेकेंड फॉर्म या फिर डिड होगा, तो जब तुम चेंज करोगे तो हैड में चेंज करोगे, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, याद रखिएगा। तो वाई सी हैड, और ऑप्ट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ऑप्टेड फॉर अ करियर इन इट। फुल स्टॉप का यूज कीजिएगा, क्वेश्चन मार्क का यूज मत कीजिएगा। समझ में आया सबको। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। बच्चे अधिकतर भूल जाते हैं, उनको ये तो पता रहता है कि इज एम आर को वाज वेयर में कर देंगे, हैज हैव को हैड में कर देंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता होता है कि जो हमारा डिड होता है उनको पास्ट परफेक्ट में करना है कि नहीं करना है। 2 क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि द कंपेन्स फोकस इन ऑन रिड्यूस शुगर इनटेक अमॉन्ग चिल्ड्रन बाय प्रमोटिंग हेल्थियर स्नैक्स। मैंने 2 क्वेश्चन सेम दिया है, यहाँ पर भी अमॉन्ग का यूज किया गया है, यहाँ पर भी अमॉन्ग का यूज किया गया है, लेकिन देखो दोनों में डिफरेंस क्या मैं बता देता हूँ। पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कंपेन गई थी, कंपेन समझते हो ना, एक साथ जो टीम जाती है उसको बोलते हैं। फोकस इज ऑन रिड्यूस शुगर, याद रखिएगा हमेशा। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, और रिड्यूस एक वर्ब है, मैंने इनको कम किया, मतलब आई रिड्यूस इट, समझना बात को। लेकिन कभी भी प्रीपोजिशन के बाद जो होता है वो नाउन आता है, याद रखना। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन आता है। ये बातें तुमको जल्दी मिलेंगी नहीं, समझ में कोई नहीं बताता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है, वर्ब आया है ना जी। ये गलत हो गया, रिड्यूसिंग, सॉरी, यहाँ पे वर्ब आया, गलत हो जाएगा। इसको आईएनजी बना के वो कर दो, नाउन बना दो, तो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग। प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, नाउन आना चाहिए, वर्ब नहीं आना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा इस बात को। प्रीपोजिशन के बाद नाउन बोलना। इतिहास में याद रखना, कोई बताया था, वैसे तो बताने के लिए दुनिया भर बता रहे हैं। बहुत आजकल इतना ज़्यादा धांधली हो रहा है ना, तुमको हम क्या बताएं, कूद कूद के पढ़ा रहे हैं सब। भारत की राजधानी कहाँ है, तो कूद कूद के बता रहा है। पढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि बच्चों का माइंडसेट पढ़ लो पहले।
कि हाँ ये क्वेश्चन इनको समझ में आ रहा है। जैसे मान लो कि अगर हम तुमको बोल दें कि बेटा यहाँ पे रिड्यूस नहीं रिड्यूसिंग होगा, अब मैं तुमको ये बताऊँ ही ना कि बेटा रिड्यूसिंग क्यों होगा, तो आने वाले क्वेश्चन में ऑन था, अब तुम करोगे, बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे सर ऑन था तो आपने रिड्यूसिंग कर दिया है, और कहीं उसी के जगह पे इन रहता तो रिड्यूसिंग नहीं होता, तो भी होता ना। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि जहां प्रीपोजिशन आए उसके साथ क्या करो, नाउन का यूज करो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। द स्टडी एग्जामिन्स द एसोसिएशन अमॉन्ग एक्सपोजर टू सनलाइट एंड विटामिन डी लेवल्स इन द बॉडी। यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे जो गलती है ना पता है क्या हो, वो अमॉन्ग का है। किसका है? अमॉन्ग का है। दो चीजें होती हैं, मैं आपको डिफरेंस क्लियर कर दे रहा हूं, एक होता है बिटवीन और एक होता है अमॉन्ग। बिटवीन का मतलब भी बीच में होता है, अमॉन्ग का मतलब भी बीच में होता है, लेकिन बिटवीन लगता है दो लोगों के बीच में, कितने लोगों के बीच में, और अमॉन्ग लगता है दो से अधिक के लिए। तो यहाँ पे तो सिर्फ दो ही चीज थी ना जी, एक सनलाइट था, एक विटामिन डी था, दो लोग थे, लेकिन बीच में क्या लगा दिया है, अमॉन्ग, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिटवीन। क्लियर हुआ? ठीक है। पांचवा कह रहा है इट्स विक्टोरियस डे। याद रखिएगा इस बार का जो क्वेश्चन आएगा वो इस टाइप में आने वाला है। पहला क्वेश्चन ग्रामर का, डियर स्टूडेंट करके जैसे एप्लीकेशन लिखा जाता है ना, पहला क्वेश्चन उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना होगा। इट्स विक्टोरियस डे, आज का दिन बहुत खूबसूरत है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। आवर स्कूल चेस टीम, हमारी जो स्कूल की चेस टीम थी, द इंटर स्कूल चैंपियनशिप को जीत लिया है, जीतेगी, जीत रही है, जीत रही थी, क्या होगा। हम फ्यूचर तब न यूज करते जब यहाँ पे ये चीज नहीं लिखा होता कि जीत जाएगी, लेकिन कह रहा है इट्स विक्टोरियस डे, ऑलरेडी मैच जीत लिया गया है, इसीलिए हैज वॉन हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये 5 क्वेश्चन थे और बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आने वाला। सबको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए ठीक, नोट कर लीजिए। चलो बताओ ये किस बेसिस पे क्वेश्चन है? नरेशन बेस्ड है। तो इसमें कितने लोग हैं? 2। कौन कौन से? माही पंकज। माही की स्टेटमेंट को तुमको चेंज करना है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, चेंज करके बताओ। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हाउ। हाउ क्यों लिखेंगे? क्योंकि वो इंटरोगेटिव है। चलो देखो, पर्सन चेंज करोगे तो यू को किस में कन्वर्ट करोगी? ही के अकॉर्डिंग। क्यों ही इसमें माही के अकॉर्डिंग चेंज कर रही हो कि पंकज के अकॉर्डिंग? पंकज के अकॉर्डिंग करो। ठीक है। टेंस चेंज होगा? हाँ। क्यों होगा? क्योंकि आस्क्ड है। ठीक है, तो कैसे टेंस करोगी? बैलेंस को बैलेंस्ड करके करो। चलो ये तुम्हारा क्या है, योर है? योर। क्या योर चेंज होगा? किस में चेंज होगा? तो सिर्फ यहाँ पे योर चेंज होगा कि जहां जहां योर है हमेशा वहां चेंज भी होगा। चलो तो फिर डायरेक्ट तुम इसको चेंज कर दो, योर को चेंज करोगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हिज में होगा। चलो ठीक है। अब अगर पंकज की रिप्लाई को चेंज करना है तो सबसे पहले कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे हम? दैट यूज करो यहाँ पे। ठीक है, इसका पर्सन चेंज होगा तो आई को किस में कन्वर्ट करेंगे? आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन में कौन है? पंकज है, तो पंकज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ही लिखो। ठीक है, अब अगर मान के चलो कि यहाँ पर माई दे दिया हो तो तुम माई को किस में कन्वर्ट कर लोगी? हाँ हिज में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को, चलो जाओ बैठो, थैंक यू। इसको इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक बात हमेशा याद रखो कि जहां जहां टेंस दिया है, ठीक है ना, वहां वहां तुमको चेंज करना है, और जहां जहां पर्सन दिया है वहां वहां तुमको चेंज करना है। पर्सन चेंज करने में और टेंस चेंज करने में आपको पेशेंस नहीं खोना है, जोश जोश में आके सब कुछ मत बदल देना है। ये भी आपको ध्यान में देना है कि ये पास्ट में होना चाहिए, तभी जाके आपको टेंस चेंज करना है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो ठीक है, नोट कर लेना इसको।